गाइस वेलकम बैक। आज जो है बहुत ही बेहतरीन प्लांट लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है प्रेमोला। तो बहुत से लोग जो है नर्सरी में माली जो है इसको प्रेमोला के नाम से जानते हैं। इसका सही नाम है परिमोला। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इसके रख रखाव के बारे में। और हमारे साथ जो है हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं इस चीज़ में, तो उनसे मिलता है हमारे इमरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। कैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए इमरान भाई, पहले आप इसके परमोला के बारे में। परमोला भी कहते हैं, परिमोला भी कहते हैं, ज़्यादातर आपने सुना ही होगा। प्रेमोला कहते हैं इसको। एक्चुअली क्या है, जी ये जो है ना विंटर का प्लांट है, सर्दी का, जी जी और गर्मी में भी चल जाता है। लेकिन जी, इसका जी। क्या होता है कि थोड़ा सा इसको जो है ना छाया की जगह चाहिए होती जी है। बिल्कुल। बिल्कुल धूप में ये चलता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में फिर ये ख़राब हो जाता खराब है। हो जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा छाया में रखेंगे जी, तो जी। फिर ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। जी 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 तो इसका है तो बहुत नॉर्मली प्लांट है, जी जी और लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसके पत्ते आप देखेंगे तो इतने डार्क ग्रीन है। तो ये थोड़ा सा वो ये है कि आपकी केयर की सारी जो है ना मेहरबानी है। तो इसका फूल ऐसा होता है जैसे प्लास्टिक का होता है। जी जी ये है। जी बिल्कुल प्लास्टिक की तरह फूल अब होता है। एक गुच्छे में देखिए कितना सारे जी, जी, भर भर जी। के आया हुआ है, देखिए। अभी ये बहुत आएगा, बहुत आएगा। अभी शुरुआत है। ये इमरान भाई कब से कब तक है, कितना दिन इसका फ्लावरिंग होता है? इसका मान के चले 3 महीने तक इसका पूरा फ्लावरिंग रहता है। जी जी ये मान के चले आपका जो है ना अक्टूबर नवंबर जी। इससे लेकर के मार्च तक ये खूब बढ़िया फूल आता है। मार्च के बाद जैसे मौसम गर्म होता है तब ये फिर धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन पौधा अगर रखना चाहे तो रख जाता है। जी जी तो इसके जो है ना फिर इसके पौधे को जब फूल ख़त्म हो जाता है ऊपर से कटिंग करके हल्का से छाया वाली जगह में रख दें तो ये फिर भी चल जाता है। और नहीं तो ये फिर बीज से भी तैयार हो जाता है। जी जी जी। जी तो ये जो है ना है सिर्फ विंटर का प्लांट, सर्दी का पौधा है। तो गाइस अपने दोस्तों को इमरान भाई अपने दोस्तों को ये बताइए कि ये बीज से तैयार करने में ज़्यादा फायदा है या नर्सरी से डायरेक्ट लाने में ज़्यादा फायदा है? नर्सरी से लाने एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि बीज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जी जी जी। तो हर किसी को नॉलेज नहीं होती है Knowledge कि नहीं हमें होती, कहाँ सही। रखना है, जी, जी। कितना पानी देना है, और इसे जो है ना किस तरह बचाना है। जी, जी। तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो नर्सरी से पौध ले लें या पौधा ले लें जी। और अपने घर में जो है ना इसको इंशाल्लाह लगाएं। जी पौधा लगाने के बाद लाने के बाद वहाँ से कैसे लगाया जाए ये भी बता दीजिए। बहुत से लोग क्या होता है कि लेके आते हैं, जैसे आपको पता है, जी। लाने के बाद अपना खाद वाद मिट्टी ये खूब वो अच्छे सब से मिला डाल- के हाँ। करते तो उससे ख़राब हो जाती है। जी। तो वो बताइए कि वो ख़राब ना हो, उनका पौधा सही चले। इसमें क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है। जी जी ठीक है। ये छाया में रखेंगे, जी। पानी बहुत कम चाहिए होता है। 15 दिन में 20 दिन में एक बार हल्की सी गुड़ाई करनी होती है। जी। और इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती जी है। जी कभी आपको लग रहा है कि पौधा थोड़ा डल है या हल्का चल रहा है तो डीएपी डाल दें थोड़ी सी, जी जी हल्की सी दाने, वो भी इसकी जड़ में ना डालें या बिखेर के ना डालें। जी जी अब जैसे पौधा आपका है ये, तो जहाँ पे आपका गमला है, जैसे गमला है, गमले के कॉर्नर पे थोड़े से दाने यहाँ डाल लें, थोड़े उधर, तो 3 तरफ थोड़े थोड़े दाने डाल दें और उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव दे दें। तो क्या होता है, वो जो खाद जो है ना पिघलेगी और इसमें जो है ना इसकी पैदावार बढ़ेगी। जी। तो उससे क्या होगा, मिट्टी को ताकत मिलती है, पौधा ग्रो करता है फिर। अब इमरान भाई बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लेके आ रहा है छोटा पौधा, तो मिट्टी कैसे तैयार करें, कितना % मिट्टी होनी चाहिए, कितना % रेत होना चाहिए, कितना % खाद होना चाहिए, ये बताइए। ठीक ये है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई लोगों को पता नहीं रहता है, कभी मिट्टी ज़्यादा कर देते हैं, कभी रेत ज़्यादा कर देते हैं, कभी खाद ज़्यादा कर देते हैं। अब खाद जो है कौन सा इस्तेमाल करें? देखिए खाद तो एक्चुअली क्या होता है, एक तो ज़्यादातर आज की डेट में जो है ना वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, जी जी और उसके साथ साथ अगर आप कोकोपीट डालेंगे तो क्या होता है, वो मिट्टी को ठंडा रखती है जी जी और पानी को सोख के रखती है, जी ठीक है। पानी को निकलने नहीं देती। जी, जी। और अगर आप इसमें हल्का सा रेत डालें तो और जो है ना उपजाऊ हो जाती है बिल्कुल, मिट्टी। कईयों की मिट्टी क्या होता है, बहुत चिकनी होती है। देहरादून के अंदर जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है, हार्ड वाली होती है। तो खेत की मिट्टी यहाँ एक्चुअली अब खेत रहे ही नहीं है, तो खेत की मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हाँ ये तो भी। उसमें ये होता है आधा कोकोपीट, आधा वर्मी कंपोस्ट, और उनमें से जैसे आपने 2 ढेरी ये मिलाई, उनमें से आधी ढेरी जो है ना मिट्टी की मिलाएं आप, मिट्टी की और थोड़ी सी रेत मिला के मिक्स कर लें। उससे आपका जो है ना पूरा मिश्रण जो है ना बिल्कुल एकदम मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी प्लांट लगाएं आप, हमेशा चलेगा। जैसे 40% आपने मिट्टी मिला दी, 40% जो है आपने क्या बोलते हैं कोकोपीट। कोकोपीट मिला दी, और 20% क्या मिलाया, रेत मिला दी जी आपने। जी जी। तो गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक चीज़ और भी कि आप अगर इस तरीके से अगर गोल गमला लेंगे तो आपको ऐसे खूबसूरत भी लगेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हमने आपको दिखाने के लिए ही ये गमला इस्तेमाल किया है। तो दूसरी बात ये है इमरान भाई कि पानी का क्या रखें, आपने भी ये बता दिया पानी मेन, फिर उसके बाद पानी का होता है कि पानी किस हिसाब से रखा जाए। बिल्कुल आपने सही बात की। एक्चुअली क्या होता है, पानी का तो आप पे निर्भर है। जैसे जी। आपके पौधे हैं, जी जी
क्या होता है, हम अक्सर करके गलती करते हैं कि हमारे लाइन से 20, 30, 50 पौधे लगे हुए हैं, तो हमने पाइप लिया या फुहारा लिया, तो हम क्या होता है सारे ही पौधों में पानी डालते चले जाते हैं। जी तो ये सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। जी जी उसमें कुछ पौधे पानी लेने वाले होते हैं, कुछ पानी जो है ना पौधे जो है ना मॉइस्चर से अपना वो कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ना ज़्यादा गिल्ली होने पे पौधा ग्रो नहीं कर पाता। तो कुछ पौधे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसमें ये है कि जैसे ये चीज़ें हैं आपकी, इनमें पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो उसमें आपको दिखेगा अभी अगर मिट्टी हमारी पहले से नरम है तो हम उस गमले में पानी ना डालें। वो चेक कर लें उंगली डाल के इस तरीके वैसे से। ही दिख जाता है, बाहर से वैसे दिख ही जाता है कि अगर आपका जो है ना पौधा नरम है इन चीज़ों में, जी जी और अगर वैसा पौधा तो उसमें हम पानी डालें। तो उसमें बस यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और लग रहा है हमारा गमला जो है ना आज जो है ना बिल्कुल सूख गया है, उसमें हल्का सा पानी डालें, भर के ना डालें। भर के ना डालें। इसमें हल्की सी नमी चाहिए होती है बस। जी, और इतनी नमी जो है ना जड़ से नीचे मिट्टी में बनी रहती है सर्दियों में। जी। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में पानी सोख लेती है मिट्टी। और इसके बारे में कुछ और ख़ास जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, दोस्तों को आप? बस इसमें जानकारी की यही है कि अगर आपका पौधा हल्का स्लो चल रहा है तो उसमें जी। थोड़ा सा डीएपी डाल दें। DAP डाल दें। और उसमें डीएपी का भी तरीका ये है कि हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में थोड़े से दाने साइड में डालें जी और उसको छोड़ दें। उससे जो है ना पौधा अपना आप ले लेता है और चलता रहता है। ठीक है इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे दोस्तों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से जानकारी थी। आपको अगर कुछ भी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आपके पास कौन सा कलर है या किस तरीके से आप लाते हैं, आप पौध लाते हैं या बीज लाते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।